अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम बनाने वाले हैं डबल डेकर गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है मेल्टेड बटर ले लेना है 4 टेबल स्पून। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून पार्सले ऐड करना है और फिर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ शामिल करना है और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हमने इसको रख देना है साइड पर। ये हमारा गार्लिक बटर जो है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हमने सीजनिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर लिया है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और यह है जी 1 टीस्पून ऑरेगनो। इसके बाद हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करने हैं। इसके अंदर रोज़मेरी, थाइम और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। और इसके बाद हमने जो है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करनी है और हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी जो सीजनिंग है वो रेडी हो गई है और इसको रखते हैं जी साइड पर। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है 1 कप चेडर और मोज़रेला चीज़ ले ली है, उसको श्रेड कर लिया था। उसके बाद हमने जो सीजनिंग रेडी की थी वो हम इसके अंदर 2 टीस्पून ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो चीज़ का मिक्सचर है, आप इसको गार्लिक चीज़ मिक्सचर कह लें, जो भी कह लें, ये रेडी हो गया है। इसके बाद हमने ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसमें हमने ये वाला जो चीज़ का मिक्सचर था वो हमने अच्छी तरह से लगाना है। सिर्फ सेंटर में लगाएंगे, साइड्स में नहीं लगाना हमने, ठीक है। और फिर हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख के इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। उसके बाद हमने पैन गरम करना है, ठीक है। और फिर हमने जो गार्लिक बटर बनाया था वो हम सेंटर में लगा देंगे और फिर हमने जो है इसके ऊपर अपने स्लाइसेस ऐड कर रख देना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसको मीडियम लो फ्लेम पर जो है कुक करना है जब तक कि इसका कलर नहीं आ जाता। हल्का सा चेक कर लीजिएगा, जब कलर आ जाए तो दूसरी साइड पे भी हमने जो है गार्लिक बटर ऐड करना है और इसकी साइड को चेंज कर देना है, ठीक है। चेंज करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद जो है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो केचप लगा लें, खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे मैं इसकी जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ जो भी आप डालना चाहें उसके ऊपर डाल दें। और फिर मैंने जो है यहाँ पे डाली है कैप्सिकम। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और मैं डाल रही हूँ उसके बाद प्याज, ठीक है। और फिर हमने इसको कवर कर देना है और फिर फ्लेम को ऑफ़ करिए। हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो फिर बस हमने इसको निकाल कर कट कर लेना है और बहुत ही गाइस टेस्टी बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह की रेसिपी। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर बनाएगा, ठीक है। तो बस इतनी ही थी आज की रेसिपी और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।